मुरादाबाद लोकसभा 6 से भाजपा के नेता डॉक्टर विजय सिंह चौहान ने की दावेदारी पेश। ESIC बोर्ड के मेंबर के द्वारा दावेदारी की गई पेश। किसानों की समस्या को लेकर की सरकार से मांग। सरकार किसानों की समस्या के निस्तारण का पूरा प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। जल्दी सरकार किसानों की तमाम समस्याओं का निर्धारण करेगी। पीतल के व्यापारियों के लिए मुरादाबाद में किया जाएगा। मुरादाबाद की जितने भी जरूरी काम है वह पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर VS चौहान आज हमारे बीच मौजूद हैं और ये मुरादाबाद लोकसभा 6 से बीजेपी के बहुत मजबूत दावेदार हैं और आज हम सब लोगों के साथ हैं और हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब इस बार नोएडा से मुरादाबाद आए हैं। मुरादाबाद से चुनाव की मजबूत तैयारी है डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब मुरादाबाद के लोगों के लिए और मुरादाबाद के विकास के लिए आपके पास कुछ क्या एक रोड मैप आपने तैयार किया है या सोचा है, या किस तरीके से लोकसभा 6 मुरादाबाद को और उसकी जनता को अब कैसे मतलब उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्लान है या कुछ थोड़ा जनता जानना चाहती है आप प्लीज़। देखिए, मैं खुद एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। और जहाँ तक मुरादाबाद लोकसभा का प्रश्न है, मैं इस लोकसभा की एक जो विधानसभा है बढ़ापुर, वहाँ मेरा गांव है जमालपुर निकली। और क्योंकि मेरे गांव के चारों तरफ नदी रही तो आने जाने के साधन ना होने से हमारी एजुकेशन मेरठ में हुई है। और जहाँ तक आपने पूछा रोड मैप, देखिए रोड मैप तो मैं अगर मुझे भगवान ने चांस दिया तो मैं डेफिनेटली सब लोगों के साथ बैठ के एक रोड मैप, उनकी समस्याएं बेसिकली जो मैं समझता हूँ बेसिकली समस्याएं रोड की होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, हेल्थ की होती हैं, राशन की होती हैं, पुलिस की होती हैं, छोटी मोटी और कुछ कार्यालयों की होती हैं, वो होती हैं। तो उसमें डेफिनेटली अब लोगों को मुझे लगता है बहुत अवेयर करने की ज़रूरत है और मैं डेफिनेटली मुरादाबाद के विकास के लिए काम करूँगा। मुझे लगता है कि हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हो, हमारी एजुकेशन अच्छी हो और हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो। हमारे पास हमारी बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए एडिक्वेट स्कूल्स हों, प्रोफेशनल स्कूल्स हों, जहाँ वो रोज़गार उन्मुख कोर्सेज कर सकें। और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन एक अकेला ऐसा टूल है जो सारे बैरियर तोड़ देता है, सारा माइंड सेट आपका ओपन कर देता है। उसमें मेरा बहुत फोकस होगा। प्रॉब्लम बेसिकली अनएजुकेशन की है या लेस एजुकेशन की है। लोगों को अपने राइट्स का ज्ञान नहीं है और उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं। एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है और आप देखिएगा जिन परिवारों में एजुकेशन आ गई वो परिवार डेफिनेटली आगे निकल गए। तो हमें हर घर में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और वो एजुकेशन देनी है जो रोजगार भी दे सके। और इस पे सरकार की बहुत स्कीम्स हैं। मैं आप सबके, देखिए अकेला पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकता, मैं बड़ा क्लियर हूँ। जनता को साथ आना पड़ेगा, अच्छे हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो समाज को जो एक दिशा देते हैं, जो समाज को एक डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो 100 लोगों को दें चाहे 10 परिवार को दें, उन लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली हेल्थ और एजुकेशन में मैं बहुत काम करूँगा। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि यूपी में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और ये जो मुरादाबाद क्षेत्र है ये किसानों का एक गढ़ माना जाता है। मैक्सिमम लोग किसानी से जुड़े हैं यहाँ और किसानों का मुद्दा इस टाइम देश में एक बड़ा मुद्दा है। अभी दोबारा से ये सारा चीज़ें कुछ हरकतें शुरू हुई हैं, एक्टिविटीज़ जो बॉर्डर पे अभी किसान भाई जमा हो रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा? बिकॉज़ यूपी में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप सरकार बीजेपी से एक मजबूत दावेदारी में हैं। और तो फिर ये जो किसान भाई हैं, किसान लोग हैं मुरादाबाद लोकसभा के, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या इनकी समस्या से रिलेटेड चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी? देखिए, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन ये पूछा है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और मैंने खुद देखा है कि हमने भी जब हम छोटे थे तो हमने 2 साल अपना गन्ना जलाया था और गन्ना इसलिए जलाया था कि उसको कोई लेने वाला नहीं था। और
आप विश्वास नहीं करेंगे, 2.5 रुपये क्विंटल भी गन्ना लेने वाले नहीं थे। मुझे याद है आज भी, मैं तब 9th या 10th क्लास में था। और डेफिनेटली किसानों को उनके प्रोडक्ट का वाजिब दाम मिलना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। उनकी जो भी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, मैं आपने कहा है, मैं डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी को और जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और योगी जी को मैं डेफिनेटली लिखूंगा, क्योंकि ये किसान हमारे देश की रीढ़ है। आज भी हम, हो सकता है पहले 80% खेती प्रधान देश था, आज हो सकता है वो परसेंटेज कम हो गई हो, लेकिन हमारे जो किसान हैं उन्होंने इस देश का पेट भर रहे हैं। और इस देश का ही पेट नहीं भर रहे हैं, अनाज एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आज हम सरप्लस में हैं, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो या चीनी हो, दालें हो। तो मैं डेफिनेटली, आपकी बात ठीक है, और उनको मैं बिल्कुल इस कहना चाहूँगा, इसका कोई पार्टी से मैं वो नहीं करूँगा। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि उनको एक लेजिटिमेट जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों, उनको वाजिब पैसा मिले, क्योंकि डेफिनेटली लेबर रेट बढ़ गया है, खाद का रेट बढ़ गया है, बिजली के रेट बढ़ते हैं, पानी बढ़ गया है, बीज सब कुछ बढ़ा है। तो उनको एडिक्वेट कंपनसेशन उनकी फसल का मिलना चाहिए। मोरओवर ज़मीनों की होल्डिंग बहुत कम है। आज किसान प्रैक्टिकली अपने खेत में मजदूरी कर रहे हैं, मैंने बहुत पास से इस चीज़ को देखा है। तो उनकी समस्याओं को डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो भी कंसर्न लोग हैं, जो भी नेता हैं, इसको बहुत ही भावनात्मक दृष्टि से और पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे और देखना चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीएस चौहान, जो कि मुरादाबाद लोकसभा 6 से बीजेपी के बहुत भावी प्रत्याशी हैं। हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब के लिए हैं। डॉक्टर साहब विजयी हों। हमसे बात कर लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उजाला की हर खबर की अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।